जहाँ पे कनाडा में प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इंडिया में इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कोई गलत ट्वीट्स, आपत्तिजनक ट्वीट्स यूएस के बारे में होते हैं तो यूएस प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर का वो उसको इमीडिएटली डिलीट कर देता है, लेकिन इंडियन प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर का वो आपत्तिजनक बयानों को डिलीट करने में बड़ा संकुचित खुद को महसूस करता है। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी तो तब हुई जब मैंने इनके वक्तव्य में ये पढ़ा, जब लास्ट के इनके 3 वर्ड्स थे, इवन दो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब ये देखिएगा आप, ये कहां से वर्ड आपको हिट करते हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं राहुल गांधी की लाइन ऑफ थिंकिंग से, जैसे इन दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही हो, क्योंकि वो भी अपने सारे यूएस टूर्स में एक ही बात कहते रहते हैं, भारत का संविधान खतरे में है। सबको मालूम है भैया खतरे में कौन है, जो गरीब किसान जो कहते हैं आत्महत्या कर लेता है, उसके पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं होता, वो 13 महीने अपना काम काज खेती छोड़ के यहाँ बैठ सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप 13 महीने अपना काम धंधा दुकानदारी छोड़ के कहीं बैठ सकते हैं क्या? मैं बैठ सकता हूँ क्या अपना क्लिनिक छोड़ के? जवाब है नहीं। ये सब पेड प्रोटेस्ट थे जिनका एक ही एजेंडा था, कम व्हाट में डिफेम मोदी एंड समहाउ पुट द इंडियन डेमोक्रेसी इन अ क्वेश्चन मार्क इन द वर्ल्ड एरिना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैक डॉर्सी, आज ये नाम चर्चाओं में है, ट्विटर के पूर्व सीईओ, और उन्होंने यहाँ पर जो तमाम बातें कही हैं भारत सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए जो अभी केंद्र में सत्ता में है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए मामले को लेकर कि हम पर दबाव बनाया गया, हमें कहा गया कि ट्विटर को जो है भारत में बंद कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, अरविंद केजरीवाल भी तमाम बातें कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के रिप्लाई आ गया। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष हांडा, समाज सेवी, मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष जी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ट्विटर के पूर्व सीईओ वो ये चीज़ कहते हैं, तुरंत कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तमाम बाकी विपक्षी दल, अरविंद केजरीवाल वो किसान आंदोलन से जोड़कर सरकार पर सवाल उठाते हैं, और सरकार भी उसमें जो है उसका रिप्लाई आ जाता है कि कानून का तो पालन करना पड़ेगा, आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, और आरोपों का खंडन किया। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे ही कहूँगा दोस्त कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है, जो ग्रोइंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होता भारत जो है उसके बढ़ते कदमों को रोकने का एक और विफल प्रयास है। और ये विफल प्रयास एंटी इंडिया जो भी फोर्सेस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो करती रही हैं, कर रही हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 तक आते आते इनकी ये षड्यंत्रों की जो रचना है वो और ज़्यादा सुदृढ़ होती चली जाएगी। मगर अफसोस शायद इनका ये सपना पूरा नहीं होगा। भले ही इनको सपोर्ट करने के लिए भारत में अनेकों जयचंद उपस्थित हैं जो इन्हें मालूम भी है, जिनका ये समय समय पे उपयोग भी करते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह इस बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जैक डॉर्सी साहब जो हैं ये 2021 में ही ट्विटर को नमस्ते टाटा बाय बाय कर चुके हैं, और आज 2 साल बाद इनको ये बात याद आई है। तो ये कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे कोई कारण ज़रूर होता है, तो ये कारण जो है ना इसके टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय पिछले 7-8 दिन से कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में फिर से किसान आंदोलन सिर उठाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन को लेके कोई वक्तव्य देना, दूसरा यूएस विजिट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की होने जा रही है अगले 10 दिनों के अंदर, वहां पे विश्व पटल पे फिर से भारत को किसी ना किसी तरह शर्मिंदा करने की कोशिश करना, नाकामयाब विफल ही सही, लेकिन फिर भी एक टूल किट क्रिएट करना, तो मुझे लगता है ये सब सोची समझी साजिश है। वरना 2 साल बाद जैक डॉर्सी साहब को कहाँ से ये बातें याद आ गई, सही या गलत, वो तो अपने आप में बाद में चेक की जाएंगी। ऑलरेडी इनका खंडन भी किया जा चुका है, क्योंकि सब जानते हैं कि जैक डॉर्सी वही व्यक्ति हैं जिनके युग में ट्विटर ने अपना सबसे काला अध्याय जो था वो लिखा है। जैक डॉर्सी साहब वही व्यक्ति हैं जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं
क्योंकि जब एक आदमी एक ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का सीईओ होता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ट्विटर इज एन इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म, वहां पे निष्पक्ष रूप से कोई भी अपनी बात रख सकता है। आज तक ना तो आपने बताया कि आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप किस तरह के ट्वीट्स को स्ट्राइक करेंगे, कितनी वार्निंग्स देंगे, वार्निंग्स देने के बाद आप कब उसको डीएक्टिवेट करेंगे, ब्लू टिक्स किसके हटाएंगे, क्यों हटाएंगे। ये तो एक ऑटोक्रेसी सिस्टम से चलने वाले एक बोलते हैं ना अराजक किस्म के व्यक्ति हैं, जिनके जब जिसके मन में आया जो चीज़ मुझको सूट नहीं करती उसको हटा देना चाहिए। हम तो आज तक समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं आइदर माई वे और हाईवे, यानी या तो मेरे हिसाब से चल वरना चलता बन। लेकिन ये तो उसका भी सिरा निकल गए, क्योंकि जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति के अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं विश्व को ये जता दिया कि अब तक आप जिसको समझते थे कि भाई यही अपनी मनमर्जी चलाएगा, मैं इसका भी बाप हूं। आप सोचिएगा जहां पे कनाडा में प्रोटेस्ट होते हैं वहां पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इंडिया में इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कोई गलत ट्वीट्स, आपत्तिजनक ट्वीट्स यूएस के बारे में होते हैं तो यूएस प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर का वो उसको इमीडिएटली डिलीट कर देता है, लेकिन इंडियन प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर का वो आपत्तिजनक बयानों को डिलीट करने में बड़ा संकुचित खुद को महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जैक डॉर्सी जी का जो खुद की मानसिकता है वो कई बार देखी गई है कि हर वो व्यक्ति, हर वो ट्वीट, हर वो संगठन जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करे वो उसको बढ़ चढ़ के अपना प्लेटफॉर्म यूज करने का मौका देते रहे हैं। बुरहान वानी का केस हो, बाकी आतंकवादियों का केस हो, कहीं पे इंडिया को डिफेम करने का हो। याद है आपको पिछली बार किसान आंदोलन के टाइम पे एक ट्वीट ट्रेंड करवाया गया था कि मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड। अब बताइएगा इस तरह के ट्वीट को भी हटाना उनको जरूरत नहीं लगता, और जब इंडियन गवर्नमेंट या एजेंसीज इसके विरुद्ध उनसे रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं तो उनको कंप्लायंस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब बताइए ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप जिस भी देश में काम कर रहे हैं उस देश के संविधान को आपको मानना होगा, उस देश के कानून अनुसार आपको कार्य करना होगा। इसमें कौन सी हैरानी की बात है। लेकिन वो खुद को अपने रिजिम में किसी भी लॉ से ऊपर समझने की गलती कर बैठे थे, और इसीलिए उनके टाइम पे जो ट्विटर की हालत हुई वो बहुत ही बुरी हालत थी। जिस टाइम पे इलॉन मस्क ने उसको टेक ओवर भी किया तब भी जब ट्विटर फाइल्स नाम की एक चीज़ खुली दुनिया के सामने तो उसमें क्लियर आया था कि इनके रिजीम के अंदर जितना पक्षपात हुआ, जितनी पार्शियलिटी हुई, जितना गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया गया वो आज तक कभी ट्विटर की हिस्ट्री में नहीं आया। इसीलिए अब अपनी उन करतूतों को छुपाने के लिए प्लस एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा बनने के लिए मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, जैसे ही राहुल गांधी विदेश के दौरे पे जाते हैं उसके बाद अचानक से इस तरह के सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। मालूम नहीं ये इत्तेफाक है या ये कोई प्लान्ड स्ट्रेटजी है। इसके टाइमिंग्स बड़े रेलेवेंट हैं जो हमने आपसे अभी डिस्कस किए, इसका इंटेंट और कंटेंट बड़ा रेलेवेंस है कि आप ये कह रहे हैं कि भैया हमको तो प्रेशराइज किया गया था फार्मर्स मूवमेंट के दौरान कि आप कुछ अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दीजिए, कुछ ट्वीट्स को डिलीट कर दीजिए, कैसा भी करके उन पत्रकारों तक के अकाउंट्स के लिए हमें कहा गया था जो मोदी जी की आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते। इस तरह की एलिगेशंस लगाना वो भी ऐसे टाइम पे जब ऑलरेडी फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा सिर उठाने के प्रयास कर रहा है और मोदी जी का यूएस विजिट है, तो डेफिनेटली ये मोदी जी को डिफेम करने का, इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया निशान उठाने का। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी तो तब हुई जब मैंने इनके वक्तव्य में ये पढ़ा, जब लास्ट के इनके 3 वर्ड्स थे, इवन दो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब ये देखिएगा आप ये कहां से वर्ड आपको हिट करते हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं राहुल गांधी की लाइन ऑफ थिंकिंग से, जैसे इन दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही हो, क्योंकि वो भी अपने सारे यूएस टूर्स में एक ही बात कहते रहते हैं, भारत का संविधान खतरे में है। सबको मालूम है भैया खतरे में कौन है, यानी यूजर्स तो सब समझ रहे हैं, लेकिन ये जनता को मूर्ख बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये भूल गए हैं कि ट्विटर इज अनलाइक फेसबुक यूज्ड बाय द एमिनेंट एजुकेटेड क्लास, और वो लोग सब समझते हैं
ये जो जनता है वो सब जानती है कौन कौन क्या करने का प्रयास कर रहा है। हमें मूर्ख बनाना मुझे लगता नहीं राहुल जी या किसी और के लिए या ट्विटर के एक्स सीईओ के लिए इतना आसान होने वाला है। इसी बीच हम देख रहे हैं तमाम जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केजरीवाल भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पीसी की और पीसी में बड़े आरोप लगाए पीएम मोदी पर कि पीएम मोदी डरपोक हैं, और कुछ एग्जाम्पल दी कि ये तो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से जो है डर जाते हैं, ग्रेटा थनबर्ग से डर जाते हैं, ये टॉप सिंगर रिहाना से डर जाते हैं। तो 140 करोड़ जनता के डरपोक पीएम हैं। बड़ी चीज़ें कह रहे हैं वो पीएम मोदी के लिए इसी मुद्दे को लेकर। देखिएगा, मैंने आपसे कई बार ये बात बताने का प्रयास किया है आपके दर्शकों के लिए कि ये जो आपदा में अवसर ढूंढने वाला एक गैंग है, ये गैंग कहीं भी कुछ भी मोदी जी के अगेंस्ट अगर बात करने का अवसर मिले तो ये फट से तैयार हो जाते हैं, अपना सारा साम दाम दंड भेद लगा के ये भूल जाते हैं कि मोदी जी के द्वेष में कहीं ये देश के प्रति कुछ गलत स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे। ऐसा ही इस बार फिर ये कर रहे हैं। सबने देखा फार्मर प्रोटेस्ट में कि किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया था। एक पॉर्न स्टार वहाँ पे उनको फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है। क्या किसी फार्मर ने उस पॉर्न स्टार से मिला, अपनी व्यथा बताई, या उस पॉर्न स्टार को कभी फार्मर्स की किसी व्यथा या किसी बात से कोई लेना देना है? एनवायरमेंटलिस्ट छोटी सी बच्ची, उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे कूद गई क्योंकि बाद में एक्सपोज हुआ। उसको तो एक एक ट्वीट के लाखों रुपया मिल रहा था, तो उसको तो सिर्फ पैसा कमाना था, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। यहाँ पे जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, जो लेग मसाजर मशीन्स देखी आपने और मैंने, जिस तरह के यहाँ पे ऐशो आराम के साधन देखे, उनका फाइनेंस डेफिनेटली आउटसोर्स्ड था। जो गरीब किसान जो कहते हैं आत्महत्या कर लेता है, उसके पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं होता, वो 13 महीने अपना काम काज खेती छोड़ के यहाँ बैठ सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप 13 महीने अपना काम धंधा दुकानदारी छोड़ के कहीं बैठ सकते हैं क्या? मैं बैठ सकता हूँ क्या अपना क्लिनिक छोड़ के? जवाब है नहीं। ये सब पेड प्रोटेस्ट थे जिनका एक ही एजेंडा था, कम व्हाट में डिफेम मोदी एंड समहाउ पुट द इंडियन डेमोक्रेसी इन अ क्वेश्चन मार्क इन द वर्ल्ड एरिना, क्योंकि भारत के आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। इसीलिए तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के वेणुगोपाल हों, चाहे उनके अपना ये स्पोक्स पर्सन हो, लेकिन जो भी व्यक्ति हो, उनका तो यहाँ तक अब स्टेटमेंट आ गया। मैं पढ़ रहा था अभी ऑनलाइन कि भाई राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया था वो भी हो सकता है इन्होंने ही कराया हो। अरे भैया, अगर इतनी ही चलती होती मोदी जी की ट्विटर के ऊपर, तो वो ट्विटर पे अपने अगेंस्ट इतने सारे कमेंट्स और इतने सारी नरेशंस और इतनी सारी स्टोरी बिल्डिंग को परमिट करते थे क्या? दिमाग लगाइए, दिमाग। अरविंद केजरीवाल जी का भी स्टेटमेंट मैंने देखा आ गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपको सबने देखा था, पहले भी फार्मर प्रोटेस्ट में आप उन्हें फ्री वाईफाई दे रहे थे, बराबर है ना, आप उनको सारी सुविधाएं दे रहे थे, आप उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे, एश्योरेंसेस दे रहे थे। और अब भी अगर आप ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी ने दी है तो वो बेहद ही चिंताजनक है, शर्मनाक है, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ना आप अपने पीएम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना अपनी जांच एजेंसीज पे ट्रस्ट करते हैं, ना अपने संविधान पे ट्रस्ट करते हैं। आपको बाहर से कहीं कोई आदमी कुछ बोल दे, फिर चाहे वो अडानी रो पे बोला हुआ मुद्दा हो, फिर चाहे वो ये मुद्दा हो, कहीं बाहर की कोई फर्म कुछ बोल दे, एनीथिंग अगेंस्ट मोदी और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डेमोक्रेसी, ये सब लोग उसको तैयार हैं। मैं तो इन लोगों के लिए इतना ही कहूँगा अर्जुन जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, कि बरसों तक रही, दशकों तक रही हम पर हुकूमत इन गोरों की, लेकिन आज भी उपस्थित है, आज भी मौजूद है कुछ चेहरों पे धूल उनके पैरों की। ये आज भी उन्हीं के गुलाम बने घूम रहे हैं, और इन जयचंदों को समझ आ जाना चाहिए कि ये मोदी युग के अंदर अब इनकी ये चालें चलने वाली नहीं है। जनता को मूर्ख बनाने का विफल प्रयास बंद कर दीजिए। तो ये आपने सुना डॉक्टर आशीष हांडा, और पूरी मुखरता से इन्होंने बात रखी कि ये जो पूरा मुद्दा, इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, और कैसे जो है यहाँ पर अब राहुल गांधी का भी वो जो
ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ था, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि अगर इतना नियंत्रण होता तो खुद केंद्र सरकार में उस समय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनका अकाउंट कैसे ब्लॉक होता। तो तमाम चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं और डॉक्टर आशीष हांडा ने पूरा विस्तार पूर्वक हमें बताया कि आखिरकार क्यों इस समय ये टाइमिंग को ध्यान रखते हुए ही ये सब बयान सामने आ रहे हैं।